आज इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है, ऐसे लोग निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक पहुंच रही है तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज करना अच्छे से जानते हैं। उंगलियों के बीच में हल्की सी स्पेस है। खर्चीले होते हैं लेकिन एक लिमिट में। भरोसा उन्हें भी करते हैं जो भरोसे के लायक होते हैं इनके नज़र में। मनी मैनेजमेंट इनका अच्छा होगा। लो सेट है, फैमिली से जुड़ो कम होता है। लिटिल फिंगर हल्की सी भी बेंड होती है रिंग फिंगर के तरफ तो ये पैसे के प्रति आकर्षण को बढ़ाता है। अंगूठा काफ़ी अच्छा है, मांसल है, स्ट्रॉन्ग है, हल्का सा बैक साइड टिल्टेड है। तो दोस्तों की संख्या काफ़ी नहीं लेकिन हाँ लिमिट में होगी, अच्छी होगी। प्लानिंग अच्छी बनाते हैं क्योंकि नुकीला है, इंप्लीमेंट भी अच्छे से कर पाते होंगे। ये वाला सिरा स्वेलिंग लिए हुए फूला हुआ है तो गुस्सा भी बहुत रहता है इन लोगों के अंदर। मानसल है, अपने हितों की रक्षा करनी जानते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मानसल नहीं है, इसीलिए कॉम्प्रोमाइज़ करते भी होंगे तो सिर्फ उनके लिए जिन्हें ये पसंद करते हैं। ये वाली बोन जो बाहर की तरफ देख रही होती है तो ये बिजनेस सेंस को बढ़ाती है। ऐसे लोग किसी भी परिस्थिति में, चाहे कितनी ही विकट परिस्थिति क्यों ना हो, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उस परिस्थिति में भी मुनाफा कमा लेते हैं। इतनी अच्छी बिजनेस सेंस होती है इनके अंदर। इनके सभी माउंट बहुत बढ़िया हैं, स्ट्रॉन्ग है, वेल डेवलप है। जुपिटर का माउंट काफ़ी स्पेस लिए हुए हैं, प्रोमिनेंट है। फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ, सोशल लाइफ तीनों इनकी बहुत अच्छी होगी। साइन इस पर कोई नहीं है, हो सकता है एज कम है, आगे चल के साइन आपके बनेंगे, लेकिन फिलहाल तो अभी कोई भी साइन नहीं है तो कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। एक साइन है राजा लोग, इस पर हम बाद में चर्चा करते हैं। सटन माउंट आपका स्वेलिंग बहुत ज़्यादा लिए हुए नहीं है, फ्लैट भी है तो जितनी मेहनत उतनी सफलता ये देता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, थोड़ा सा उभार लिए हुए है तो निगेटिव सिचुएशन जब आता है तो ऐसे लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। निगेटिव सिचुएशन में खुद को बैलेंस रखने की जो क्षमता होती है वो इनके अंदर वीक होती है, लेकिन फिर भी ठीक है, आपका इतना बुरा भी नहीं है, अच्छा है। जितनी मेहनत करेंगे उतनी सफलता मिलेगी या उससे कहीं ज़्यादा सफलता मिलेगी। बस इतना याद रखना है कि ज़िंदगी हमारे हिसाब से चलती नहीं है, ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो कभी अगर कुछ नेगेटिव भी हो तो खुद को बैलेंस रखते हुए चलना है। सन माउंट इनका काफ़ी अच्छा है, माउंट सभी इनके बहुत अच्छे हैं। साइन इस पर कोई प्रॉपर बना नहीं है, आगे जब हम साइन पे आएंगे तब देखेंगे। मर्क्यूरी माउंट इनका बहुत बढ़िया है, बोलने की कला अच्छी होगी, बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग होता है इस लोगों का, चालाक भी होते हैं ये लोग, अपने बोलने की कला से लोगों को लुभा लेते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल एक्टिविस्ट, स्पिरिचुअल गुरु जो होते हैं वो, मतलब जिन लोगों का पेशा जो होता है जो बोलने पे निर्भर करता है, उनका मर्क्यूरी का माउंट इसी तरह का रहता है। हीलिंग कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी होगी आपकी क्योंकि खड़ी लाइनें काफ़ी हैं इस पर। ऐसे लोगों के पास कोई भी अपनी प्रॉब्लम लेकर आए, ये उनकी प्रॉब्लम को उनसे ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं और सॉल्यूशन बढ़िया देते हैं। आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़िया तो मुझे नहीं लग रही है, वीक लग रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे जैसे दब जाएगा इस तरह से। तो इम्यूनिटी आपकी बहुत अच्छी नहीं है, खान पान का खासकर ध्यान रखिएगा। वेनस माउंट बहुत बढ़िया है, काफ़ी स्पेस लिए हुए हैं। आपके पाँव में लाइंस कम हो हैं तो इसीलिए जब लाइंस कम होती है तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि लाइंस ज़्यादा है तो स्ट्रगल बहुत है। हाँ मानते हैं स्ट्रगल ज़्यादा होता है, लेकिन जब लाइंस नहीं होते हैं तब भी स्ट्रगल होता है। तो आपके लाइफ में स्ट्रगल तो है, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलेगी। वेनस माउंट अच्छा है, लग्जीरियस लाइफ होगी, बट लग्जीरियस की जो चीज़ें होती हैं वो पाना इतना आसान आपके लिए होगा नहीं। हाँ एडिक्शन होगा, आपको मिलेगी चीज़ें, बट
थोड़ा वक्त लगेगा उसमें, खुद से कोई चीज़ खरीदने में। मून माउंट आपका बहुत बढ़िया है, काफ़ी अच्छा है और अपने आप में वेल डेवलप है। तो ऐसे लोगों की पसंद अच्छी होती है, फॉरेन से कनेक्शन की तरफ भी इशारा करता है और थोड़े से आलसी भी होते हैं ये लोग, थोड़े से। अपमास आपका बहुत बढ़िया है, लोगों से जब भी मिलते होंगे एनर्जी के साथ मिलते होंगे। एनर्जी लेवल आपका बहुत ही बढ़िया है बॉडी के अंदर। किसी भी काम को जिस ऊर्जा से शुरू करते होंगे, 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे बाद भी आपके अंदर वही ऊर्जा रहती होगी। इस तरह से जब हार्ट लाइन इनिशिएट होती है, इस तरह से घुमाव लिए हुए रहती, इनिशिएशन पॉइंट हम सटन ही मानेंगे इसको, लेकिन अगर वो ऊंचाई से उठती हुई दिखाई देती है तो ऐसे लोगों की शादी रिच फैमिली में होती है, ससुराल अच्छा मिलता है। और सटन से स्टार्ट हुई है तो ऑब्वियस सी बात है कि फैमिली से पहले पैसे को प्रायोरिटी देने वाले ये इंसान होंगे। माइंड लाइन भी इनकी जुपिटर से स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है और इंडिपेंडेंट है, तो बहुत कम एज में से लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। माइंड लाइन काफ़ी लंबी है इनकी, तो समझदार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, व्यवहारिक ज्ञान बहुत स्ट्रांग होता है इनके अंदर, अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगते हैं बहुत कम एज से, और सपने वही देखते हैं जिन्हें पूरा करने का दम रखते हैं। इस एज से लेकर, ये जो एज है 24 से लेकर 28 तक लाइफ काफ़ी स्मूथ है, टेंशन कुछ भी नहीं है। लेकिन 28 से लेकर 36 37 तक उठापटक वाली स्थिति है, लाइफ मतलब टेंशन वाली लाइफ रहेगी आपकी, और आपाधापी लगी रहेगी ज़िंदगी में। 56 57 तक आपाधापी वाली ज़िंदगी रहेगी, आसान कुछ भी नहीं है आपकी ज़िंदगी में, कुछ भी चीज़ आसानी से आपको मिलती हुई मुझे दिखाई नहीं दे रही है। लाइफ लाइन आपकी इस एज तक, आपकी लाइफ लाइन सही तरीके से वर्क कर ही नहीं रही है एक सर्टेन एज तक। देन आफ्टर ये इनिशिएट हुई है जुपिटर से, तो मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं। और वेनस माउंट को काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया इसने और घेर रही है, तो फॉरेन से कनेक्शन की तरफ तो इशारा करती है, यानी फॉरेन कभी ना कभी जाना भी होगा, या हो सकता है कि फॉरेन में लोग इन्हें जाने आने वाले टाइम में, विदेशों में भी इनका नाम हो, लेकिन रहना इनका देश में ही रहेगा। अब एज के साथ कैलकुलेशन करते हैं, देन आफ्टर साइन वगैरह देखेंगे। 21 में कोई ना कोई चेंज आया है लाइफ में, 25 में भी कोई ना कोई चेंज, देन आफ्टर 27 में लाइफ ट्रैक पे आती हुई। इससे पहले ना माइंड लाइन है ना लाइफ लाइन है, तो जीवन को सही दिशा नहीं मिल पाती है, इंसान सही डिसीजन नहीं ले पाता है, क्योंकि दिमाग का इस्तेमाल नहीं हो पाता है। इंसान को लगता है कि मैं कर रहा हूँ, बट नहीं, आप नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट जो जागना होता है, एक गहरी नींद से जागना, वो 24 के जब ये होंगे तब इन्हें एहसास हो जाएगा कि 24 साल से पहले तक ये कुछ भी सही तरीके से सोच नहीं पा रहे थे, लेकिन 24 से लाइफ इनकी ट्रैक पे आ जाएगी, ये सोचना स्टार्ट कर देंगे, और 27 में इनको कोई ना कोई सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है। 28 में शादी होगी, धूमधाम से होगी। 30 में राहु की लाइन ने काटा है, तो कोई ना कोई इश्यूज बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। 33 34 के आसपास राहु की लाइन ने काटा, और 35 ऑफशूट है, तो कोई ना कोई खुशी मिलेगी इन्हें।
38.5 में ऑफशूट है, कोई ना कोई खुशी। 39 के आसपास कोई ना कोई खुशी इनको मिलेगी। फोर्टी टू में कोई ना कोई खुशी। 43.5 में कोई ना कोई खुशी इनको मिलेगी। और 45 में बड़ी खुशी मिलने वाली है। देन आफ्टर 48 में छोटा सा ऑफशूट है। और 50 के आसपास, ये राहु की लाइन नहीं है, ये 50 के आसपास कोई ना कोई या तो इन्वेस्टमेंट है या फिर कोई रिलेशन की लाइन बनती मुझे दिख रही है। इफ़ अगर रिलेशन नहीं बनता है इस एज में तो फिर इन्वेस्टमेंट होगा। और 51 में प्रॉपर्टी की साइन है। नहीं, ये मुझे इन्वेस्टमेंट ही लग रहा है 50 में। 51 में प्रॉपर्टी की साइन है। और 20 साल से ज़्यादा प्रिडिक्शन करना भी नहीं चाहिए क्योंकि चेंजेस आ जाते हैं फिर। अब वही चीज़ें हम आपके माइंड लाइन पे ढूंढने की कोशिश करते हैं। 27 में, एक तो 25 में आपको कोई ना कोई सफलता मिलते हुए दिख रही है। तो सिंपल सी बात है कि 24 में आपका जो माइंड है वो ट्रैक पे आ रहा है। ट्रैक पे आ रहा है मीन्स कि आप दिमाग से सही तरीके से सोच पाना शुरू कर देंगे 24 से। तो 25 में आपको सफलता मिलेगी। देन आफ्टर 27 की जो सफलता है वो भी दिखाई दे रही है। 28 में शादी होगी, उसकी भी खुशी दिखाई दे रही है। 30 में जो कट है वो भी दिख रहा है इस पाम में। जो भी प्रॉब्लम 30 में आने वाला है वो भी इसमें शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। $35 का ऑफशूट भी है इस पाम में। अब देखना ये है कि ये जो 41 की जो बड़ी सफलता है, अच्छा तो ये जो है आपका 41, 38 में जो आपको ऑफशूट है, 38 का जो ऑफशूट है यहाँ पे, 41 का जो ऑफशूट है, 39 का जो ऑफशूट है वो प्रॉपर्टी दिलाएगा आपको। क्योंकि आपकी माइंड लाइन पे ट्रायंगल बन रहा है छोटा छोटा, और जब नीचे की साइड भी छोटा छोटा ट्रायंगल बनता है इस तरह से, या फिर कहीं भी जिस एज में बनता है उस एज में आपको घर मिलता है, कोई प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं, इस तरह से ये साइन बताता है। और आपके लाइफ लाइन पे भी प्रॉपर्टी के साइन बन रहे हैं। इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टी है, हाँ जी। तो 38 में प्रॉपर्टी की साइन है, 35 में भी प्रॉपर्टी की साइन है। प्रॉपर्टी ठीक ठाक बना लेंगे आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलेगी, वो आपका माइंड लाइन भी बता रहा है, आपकी हार्ट लाइन भी बता रही है। हर चीज़ में मुश्किलात आएंगी, लेकिन गिर के संभलना आप जानेंगे। अब आपके फाइनेंशियल जो कंडीशंस हैं उसको देख लेते हैं। 25 में जो चेंज आने वाला है वो यहाँ पे शो होता हुआ, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज नहीं है, इसीलिए 27 में भी बहुत ज़्यादा पैसे के मामले में मेहनत करवाएगा ये, तभी जा कर के कुछ हाथ आएगा। लेकिन हाँ, 27 से पैसे की नई नई इनकम आपके स्टार्ट हो जाए, कहीं ना कहीं से आपको पैसे आते रहेंगे। थर्टी में ये कट आ रहा है आपके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करने वाले हैं 30 में। जो राहु की लाइन है, इनफैक्ट ये इन्वेस्टमेंट है आपकी। तो 30 में घबराने की ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्ट होगा, आप कहीं ना कहीं पैसा लगाएंगे। 25 में जो ऑफशूट है वो भी इन्वेस्टमेंट की है 35 में, क्योंकि यहाँ पे भी कट दिख रहा है। और 34 से आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बेहतर हो जाएगी, क्योंकि इनकम के दो सोर्स, और वो भी स्ट्रॉन्ग सोर्स जुड़ जाएंगे, तो लाइफ स्टेबल होनी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। और उसके बाद से स्मूथनेस है, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे की प्रॉब्लम 27 तक रहेगी, 27 नहीं 28 तक मान के चलिए
थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी, लेकिन उसके बाद से चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएंगी, आपकी फेवर में होती चली जाएंगी। अब एक काम करते हैं, हम साइन देख लेते हैं। आपके जुपिटर के माउंट पे कोई भी साइन नहीं है। एक स्क्वायर का साइन दिख रहा है मुझे, लेकिन ये भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। घर होगा आपका अच्छा खासा होगा, हो सकता है मे भी इसलिए भी कंप्लीट नहीं है क्योंकि एज कम है आपकी। राजा लूप बना हुआ है और वो जुपिटर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ये इंसान को चालाक बनाता है, लीड करने की कैपेसिटी देता है। ऐसे लोग मास को लीड करते हैं, एक वक्त में हज़ारों लोग इनके पीछे चलते हैं। ये लूप ऑफ सीरियसनेस है और यहाँ पे लूप ऑफ ह्यूमर भी है, तो मजाक भी करते हैं आप, लेकिन सीरियस रहना भी आपको पसंद है। यहाँ जो लूप बन रहा है ये इंसान को म्यूज़िक के प्रति आकर्षण को बढ़ाता है। ऐसे लोगों को गाना सुनना, म्यूज़िक बहुत पसंद आता है। आपके सन माउंट पर भी कोई भी प्रॉपर साइन फिलहाल अभी तक तो डेवलप नहीं हुआ है। हाँ, सिंगल लाइन है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन होता क्या है कि जब सिंगल लाइन होती है तो तरक्की मिलती है, देरी से मिलती है, और आपके पाम में भी तरक्की मुझे देरी से मिलती हुई दिखाई दे रही है। और जहाँ तक रही गवर्नमेंट जॉब की, तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ कोई भी साइन गवर्नमेंट जॉब दिलाने वाला फ़िलहाल तो आपके पाम में डेवलप नहीं हुआ है नहीं। और आपका जो मूलांक है, चूँकि आपका जो बर्थ डेट है वो 22 है, तो मूलांक आपका 4 आता है। 22 है, ठीक, मूलांक आपका हो गया 4। अब 4 का क्या होता है, ऐसे लोगों की सोच बहुत अलग होती है। ये किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के अलग ही सोच रखते हैं, जिस वजह से जो इनके दोस्त होते हैं एक टाइम पे वो फिर दुश्मन भी बन जाते हैं। कभी कभी लोग इन्हें झगड़ालू भी समझते हैं, बट ये झगड़ालू होते नहीं है, इनकी सोच ही अलग होती है। अब दोस्त है तो दोस्त किसी बात को लेकर के कोई टॉपिक पे कोई डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये ऐसी बात बता देते हैं उस बीच में जो उन लोगों को इरिटेट करती है कि ये क्या सोच रहा है, लेकिन इनकी सोच सही होती है। ऐसे लोग जो भी मूलांक 4 जिनका भी होता है, माफ़ कीजिएगा मैंने 2 बोला है शायद इससे पहले, जो भी है, मूलांक 4 जिनका भी होता है, इनके जो स्वामी होते हैं वो राहु होते हैं। अब राहु स्वामी है तो ऐसे लोग समाज सुधारक बनते हैं, समाज सुधार के लिए अच्छा काम करते हैं ये लोग। ये समाज में नई परंपराओं को स्थापित करने के लिए जाने जाते हैं। जो एंशिएंट जो कल्चर होता है, जो प्राचीन प्रथा होती है, उनसे इन्हें बहुत इश्यूज़ रहता है, इन्हें अच्छा नहीं लगता। इन्हें लगता है कि उसमें चेंजेस फिर आने चाहिए। और इनका जो पाम है मेहनत वाला पाम है, साइन इस पे डेवलप नहीं हुए हैं। एक साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये लूप, राजा लूप, और हर चीज़ मेहनत से मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। कोई भी चीज़ आसानी से इनके लाइफ में एंटर नहीं करेगी। राहु की लाइन ने कट नहीं किया है, और यहाँ पर भी जो शुक्र की लाइन होती है जो लग्जरियस चीज़ें देती हैं वो भी महीन सी बनी हुई है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हर चीज़ जो भी ये खुद से लेंगे वो मेहनत से इनके पास आएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे ये जो पाम है ये एक समाज सुधारक का लग रहा है, सोशल वर्कर का। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप सोशल वर्क करें, समाज सुधार की तरफ अपना कदम बढ़ाएं। और अगर यहाँ पे ट्रायंगल रहता यहाँ पे, तो मैं कह सकती थी कि आप मास को लीड करेंगे तो आप पॉलिटिशियन भी हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे कहीं भी मुझे ट्रायंगल नहीं दिख रहा है। तो इस बिना पे मैं ये कह सकती हूँ कि गवर्नमेंट जॉब के साइन आपके पाम में है नहीं। प्राइवेट जॉब के भी कोई भी स्ट्रॉन्ग साइन मुझे दिख नहीं रहा है। एक ही है जो आपके जन्म तिथि, आपके बर्थ डेट से मुझे मिलता हुआ, और आपके पाम के पर जो मौजूद साइन हैं उन सबको देखते हुए मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, आने वाले टाइम में आप समाज सुधार की तरफ मूव कर सकते हैं। एक अच्छे सोशल वर्कर आप बनेंगे। आपकी मैरिज लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुझे मैरिज लाइन जो है आपकी वो दिखाई नहीं दे रहा है कि वो किस दिशा में जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे घूम के, आप एक बार फिर से यहाँ की पिक भेजिए ताकि मैं देख पाऊँ कि मैरिज लाइन आपकी किस दिशा की तरफ मूव कर रही है, तो शायद मैं बता पाऊँ कि आपकी जो लाइफ पार्टनर होंगी वो लुक वाइज कैसी होंगी देखने में। तो फाइनली
ये जो पाम है ये सोशल वर्कर का मुझे ज़्यादा लग रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। और किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो तो अपने पाम की पिक जीमेल या व्हाट्सएप पे मुझे भेजें। आपका कोई सवाल अगर रह गया है तो आप भी व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। और ये 2 फिंगर जब ऊपर की तरफ होती है तो बोलने की कला में तो आप माहिर होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो सही जवाब होता है वो बात ख़त्म होने के बाद आपको याद आएगी। तो ये थोड़ा सा वीकनेस रहेगा। बाकी राजनीति में काफ़ी रुचि रहेगी आपकी, क्योंकि इस तरह से जब फिंगर्स के जो अपर पार्ट होते हैं इस तरह से होते हैं तो राजनीति की तरफ ये रुझान को दिखाता है। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।